तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ एक ऐसा किस्सा शेयर करने वाली हूँ जो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और हिंदी वर्जन योगी कथामृत में मेंशन्ड है। और इसके बाद ऐसा एहसास होता है कि हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो देश है, वो साधुओं से ऐसा भरा हुआ है। और जिन साधुओं के पास इतनी असीमित शक्तियाँ हैं, हम उनका साथ छोड़कर, हम उनके रास्ते को छोड़कर हम न जाने कौन सी ही दुनिया में भटक रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक पुलिस वाला है जो कि अपना एक किस्सा सुना रहा है, वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ से देखिए। मैं देख रहा हूँ कि तुम संतों के दीवाने हो। अभी कल ही मेरी जिस संत से मुलाकात हुई थी, उससे बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरे एक सहयोगी और मैं उनसे पहली बार 5 दिन पहले मिले थे। एक विशिष्ट हत्यारे की तीव्र खोज में हम गंगा के पास गश्त लगा रहे थे। उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हमें आदेश था। उसके बारे में हमें सिर्फ यह ही ज्ञात था कि तीर्थ यात्रियों को लूटने के लिए वे साधु का वेश धारण कर घूम रहा है। अपने सामने थोड़ी ही दूरी पर हमने एक आकृति देखी जो उस अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी। जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग दौड़े। उसके पीछे पहुंचकर मैंने उस पर पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया। उसका दाहिना हाथ कट कर उसके शरीर से लगभग पूर्णतः अलग हो गया। आश्चर्य यह है कि किसी प्रकार की कोई आवाज़ निकाले बिना और उस भयंकर घाव पर दृष्टि भी डाले बिना वह अजनबी अपनी तेज गति से चलता ही रहा। जब हम लपक कर उसके सामने खड़े हो गए तो उसने शांत भाव से कहा, जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वह मैं नहीं हूँ। यह देखकर मुझे गहरा आघात लगा कि मैंने दिव्य पुरुष से दिखने वाले एक संत के शरीर को घायल कर दिया था। मैं उनके चरणों में साष्टांग लौट गया और कातर स्वर में क्षमा याचना करने लगा तथा तेजी से निकलते खून की धार को रोकने के लिए मैंने अपनी पगड़ी का कपड़ा उन्हें दिया। बेटा, तुम्हारी भूल स्वाभाविक ही थी, उस महापुरुष ने मेरी ओर दया और स्नेह से देखते हुए कहा। जाओ और पश्चाताप मत करो। परम प्रिय जगत माता मेरी देखभाल कर रही है। उन्होंने अपनी लटकती भुजा को पकड़कर उसके स्थान पर लगाया और चमत्कार, वह जुड़ गई और आश्चर्यजनक रूप से रक्त प्रवाह भी तुरंत बंद हो गया। 3 दिन बाद मुझसे उस पेड़ के नीचे आकर मिलो, तुम मुझे पूर्णतः स्वस्थ पाओगे। इस प्रकार तुम्हें पश्चाताप नहीं होगा। कल ही मैं अपने सहयोगी के साथ वहां गया था। वह संत वहीं थे और उन्होंने हमें अपनी बाह का निरीक्षण करने दिया। वहां पर न तो घाव का कोई चिन्ह था, न ही चोट का कोई लक्षण। मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के निर्जन प्रदेशों में जा रहा हूँ। महात्मा ने वहां से तुरंत प्रस्थान करते हुए हमें आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है कि उनकी पवित्रता से मेरा जीवन ही उन्नत हो गया। ऐसे ऐसे महान जो साधु हैं हमारे देश में अभी भी मौजूद हैं, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और हम ना ही अपनी तरफ ध्यान देते हैं। हम सिर्फ भटक रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपने मन के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अपने आप को साधु जितना नहीं तो कम से कम एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करें। शायद आपको ये कथा और ये कहानी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये छोटा सा हिस्सा इस किताब का अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा।